हम सब कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। परीक्षाओं के नतीजों से लेकर नौकरी में तरक्की तक, और रिश्तों की उलझनों से लेकर भविष्य की अनिश्चितताओं तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चिंता हमें किस तरह प्रभावित करती है? और अगर हम इसे छोड़ दें तो क्या सच में सब कुछ अच्छा हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब हम किसी चीज के नतीजे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग अनगिनत विचारों से भर जाता है। मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाएगा। आपकी सोचने की शक्ति और देखने का तरीका दोनों ही धुंधले पड़ जाते हैं। इस वजह से हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाते। सोचिए, एक खिलाड़ी को दौड़ना है। अगर वो दौड़ने से पहले सिर्फ हारने के बारे में सोचेगा तो क्या वो अपनी पूरी क्षमता से दौड़ पाएगा? शायद नहीं। यही वजह है कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शांत और केंद्रित मन बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि इंसान तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब उसका शरीर और मन शांत की अवस्था में होता है। आपने देखा होगा कि एथलीट दौड़ने से पहले या कोई भारी अभ्यास करने से पहले अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींचते हैं, वार्म अप करते हैं। इससे उनका शरीर आराम की स्थिति में आता है, रक्त संचार बेहतर होता है और वे अपनी पूरी शक्ति से प्रदर्शन कर पाते हैं। इसी तरह हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। जब हम चिंतित होते हैं तो ये तनावग्रस्त हो जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं या खुद को रिलैक्स रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता और क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब वह अपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करता है। बाइबल में एक पुरानी कहावत है, फॉर द थिंग विच आई ग्रेटली फियर्ड इज कम अपॉन मी। यह बात हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, जिस बात को लेकर चिंतित होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि आप असफल होंगे तो आपका अचेतन मन उसी के अनुसार काम करेगा। आप शायद उन अवसरों को नहीं पहचान पाएंगे या उन कोशिशों को नहीं करेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती थी। हमारी सोच हमारे कार्य को दिशा देती है और हमारे कार्य हमारे परिणामों को निर्धारित करते हैं। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सकारात्मक सोचें? चिंता का एक और बड़ा कारण हमारी सेल्फ इमेज भी होती है। हम अपनी बनाई हुई इमेज को बचाना चाहते हैं, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से कई लोगों को स्टेज पर जाने से डर लगता है या नए लोगों से बात करने में झिझक होती है। उन्हें लगता है कि वे कुछ गलत ना कह दे या लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी इस सेल्फ इमेज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे या कदम नहीं उठाएंगे तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। विकास हमेशा कुछ दर्द के साथ आता है। जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो आपको थोड़ी असहजता महसूस होती है, लेकिन यही असहजता आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। याद रखिए, नो पेन नो गेन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोई, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, शुरुआत में कभी ना कभी डरा होगा या उसे किसी काम में कठिनाई महसूस हुई होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अभ्यास किया। अभ्यास से हम किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, और जब हम किसी काम में कुशल हो जाते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है। यह आत्मविश्वास हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर करने की प्रेरणा देता है। जब आपको पता होता है कि आप तैयार हैं
तो चिंता अपने आप कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता केवल एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। समस्याओं के बारे में सोचते रहने से वे हल नहीं होती। उनका समाधान है वर्तमान क्षण में जीना और कदम उठाना। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन में चीजें कितनी तेजी से बेहतर होने लगती हैं। आपका सुनने के लिए धन्यवाद।